हेलो एस्पिरेंट्स, ये है हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 55 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिका और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे जिससे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर सको, क्योंकि हमने देखा था कि पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और आई एम रियली सॉरी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई फॉर लाइक 2-3 days because of some health issues, but I promise you now that I will be consistent और रोज़ मैं लेक्चर लेके आऊँगी आपके लिए and we will try to finish this series as soon as possible. Alright, so thank you so much for all the support and cooperation. और अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और पिन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे दे दूँगी। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पार्लियामेंट्री मोशंस हम देख रहे थे, तो देखिए मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। और लेक्चर के ड्यूरेशन में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और टॉपिक्स को जितना आसान हो सके उतना आसान करने की कोशिश करूँगी और इसे हम डिवाइड करेंगे, ऑलराइट, और ब्रेकडाउन के थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात ये कि इस मोशन को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट। तो देखो, पार्लियामेंट जो है हमारी इंडिया की पार्लियामेंट, इनके पास कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ या फिर वेरियस मोशंस होते हैं, या फिर आप ये ऐसा कह सकते हो कि प्रोसीजरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस है और कुछ मोशंस है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये कर क्या रहे हैं इन डिवाइसेस के साथ और इन मोशंस के साथ। तो देखो, पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करता है, मैनेज करता है डिबेट्स को, प्लस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के बिजनेस होते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए ये मोशंस और डिवाइसेस काम में आते हैं। इसलिए हम डिवाइसेस और मोशंस की समझ रहे हैं यहाँ पे। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था क्लोजर मोशन। इसका मतलब क्या होता है? नाम में ही है क्लोजर, यानी कि कुछ क्लोज हो रहा है। क्या क्लोज हो रहा है? कुछ रुक रहा है। देखो, डिबेट चल रही है यहाँ पे, कोई एक डिबेट चल रही होगी हाउस में, फिर क्या होता है, मतलब ये स्टॉप हो जाती है। डिबेट चल रही थी, ये स्टॉप हो गई, और जिस मैटर पे ये डिबेट चल रही थी उसे इमीडिएटली वोट के लिए भेज दिया, हो गया। बस इतना ही है क्लोजर मोशन। तो एंड्स द डिबेट एंड पुट्स द मैटर टू अ वोट। और इसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्लोजर मोशन के, ओके। अब ये टाइप्स क्या होते हैं, जनरली आपको शायद क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले जैसे किसी स्टेटमेंट में वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईजी है समझने के लिए। जल्दी से देख लेते हैं। अब देखते हैं क्लोजर मोशन के टाइप क्या है। सबसे पहले तो होता है कि सिंपल क्लोजर होता है। सिंपल क्लोजर का मतलब क्या हुआ? देखो, लेट्स से कि कोई भी मेंबर है, हाउस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स है वहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो एनी मेंबर, कोई भी मेंबर हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि ये जो मैटर है जिस पे हम डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, इसे हमने पहले ही बहुत डिस्कस कर लिया है, अब ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप इस डिबेट को रोक दीजिए और वोटिंग को स्टार्ट कीजिए। समझ में आया क्या हुआ? किसी एक मेंबर आए आगे, इन्होंने बोला कि सर ये जो मैटर है हम इस पे इनफ डिबेट कर चुके हैं, डिस्कशन काफ़ी हो चुका है, अभी इस पे ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर जो भी डिस्कशन डिबेट चल रहा है उसे रोकिए, डिबेट को स्टॉप कीजिए और जो मैटर है उसे वोट के लिए भेज दीजिए। इसे हम कहते हैं सिंपल क्लोजर। कितना सिंपल है, राइट? सिंपल है, नेचर भी इसका सिंपल है, तो इस तरह से याद करना है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। क्या है? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अब कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, इंग्लिश का जो ये वर्ड है उसके जैसे ही चलो। देखो, इस टाइप में क्या होता है कि कोई लॉन्ग बिल है, कोई भी हो सकता है,
लॉन्ग बिल है और इसे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, कंपार्टमेंट्स क्या है, डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने इस लॉन्ग बिल को, बहुत बड़ा बिल था, उसको हमने कर दिया डिवाइड इनटू, किस में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर क्लॉजेस, ठीक है, क्लॉजेस है डिफरेंट उसमें। फिर क्या हुआ, हाउस ने डिबेट करना शुरू कर दिया हर एक पार्ट पे। सो द हाउस डिबेट्स वन पार्ट एट अ टाइम। फिर क्या होगा, डिबेट के बाद क्या होगा, डिबेट के बाद होगी वोटिंग। समझ में आया। सो द हाउस डिबेट्स ऑन वन पार्ट एट अ टाइम, और फिर क्या करेगी, देन वोट्स ऑन द होल पार्ट। तो यहाँ पे डिबेट लेट्स से 1 2 3 और 4, एक बिल था लंबा, इसके हमने 4 पार्ट किए, हर एक पार्ट पे हमने डिबेट किया। अब वोटिंग हर एक पार्ट पे होगी क्या, नहीं, हर एक पार्ट पे मतलब हम एक साथ इस पे वोट कर देंगे। डिबेट हर एक पार्ट पे होगी, वोटिंग एक साथ कर देंगे। ये क्या होगा, क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। ये समझ में आया आपको, ठीक है। फिर हमने थर्ड देखा था कांगारू, कांगारू क्लोजर। इसका मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। देखिए कांगारू क्लोजर में क्या होता है, ओनली द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस आर डिस्कस एंड वोटेड। देखो कांगारू एक एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और कितना रेयर एनिमल है ना, हमारी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वहाँ पे मिलता है, हर एक जगह पे मिलता है। क्या रेयर एनिमल है, वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल एनिमल। तो ऐसे ही आप यहाँ पे याद रखो कि कांगारू क्लोजर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और उसके ऊपर ही वोटिंग होती है। बाकी की चीज़ों पे वोटिंग नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे होती है। और द लेस इम्पॉर्टेंट जो होती है चीज़ें, उसको हम स्किप कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम वही कांगारू क्लोजर में रखेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम स्किप कर देंगे। दे आर ट्रीटेड एज अ पास्ट ऑटोमेटिकली। ये जो बाकी की चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये पास हो गई है ऐसे ऑटोमेटिकली आप सोचिए, ठीक है। मतलब कि दे आर ट्रीटेड एज अ पास्ट ऑटोमेटिकली, बस इतना ही याद रखना है आपको कांगारू क्लोजर में। आपका हिंट क्या है, कांगारू एनिमल स्पेशल है, इसलिए यहाँ पे भी जो क्लॉजेस होंगे वो इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस होंगे। ओके, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद और एक होता है जो मैं आपको बताना भूल गई थी लास्ट लेक्चर में, फोर्थ होता है गिलेटिन क्लोजर। क्या होता है, GUILLOTINE, गिलेटिन क्लोजर। इसका मतलब क्या होता है, देखो व्हेन टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया है, डिबेट चल रही थी किसी मैटर पे, और डिबेट थी यहाँ पे, कोई एक मैटर था उसके ऊपर डिबेट चल रही थी हाउस में, पर टाइम खत्म हो गया है। सो व्हेन टाइम इज अप द डिबेट एंड्स सडनली एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बिल डिस्कस्ड हो या ना हो, वो वोट के लिए रखे जाते हैं। समझ में आया कितना सिंपल है। टाइम खत्म हो गया है, डिबेट चल रही थी मैटर पे, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। अब जितना डिस्कशन हुआ उतना हुआ, कुछ मैटर रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स रहे होंगे जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको अभी हम रोक देते हैं और वोट के लिए भेज देते हैं। बस इतना आसान है। समझ में आया आपको, सबसे पहला वाला जो था, और उसके हमने अभी टाइप देखे क्लोजर मोशन के, राइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड वाला, इसे हम कहते हैं प्रिविलेज मोशन। क्या है ये सेकंड वाला, प्रिविलेज मोशन। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रेज्ड व्हेन अ मिनिस्टर ब्रीचेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। प्रिविलेज से ही याद रखिए आप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसके पास है, मिनिस्टर्स के पास होती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो प्रिविलेज मोशन क्यों लाई गई होगी, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। किसी मिनिस्टर ने ब्रीच कर दिया होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को, जो नहीं करना चाहिए था, तो अब क्या करेंगे, अब ये प्रिविलेज मोशन लाएंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, इट विल विथहोल्ड फैक्ट्स, फैक्ट्स देखे जाएंगे, और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई होगी उसे भी यहाँ पे देखा जाएगा। कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे सेंशर कर रहे हैं मिनिस्टर्स को फॉर ब्रीचिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। समझ में आया। तो हम इससे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वी आर एड्रेसिंग द मिसकंडक्ट। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड है कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर जो है यहाँ के, इन कोई भी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर हो लेट से, उनका अटेंशन यहाँ पे ग्रैब किया जा रहा है
फॉर अर्जेंट पब्लिक इशू, कुछ पब्लिक इशू आ गया है इसके ऊपर। ये इंडियन इनोवेशन है, 1954 में लाया गया था। ओके, और ये मेंशन किया गया है रूल्स में। 0 आवर्स का हमने देखा था, 0 आवर को किसी रूल में मेंशन नहीं किया गया था। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। फिर हमने एडजमेंट मोशन देखा था। यहाँ पे क्या किया गया था, अर्जेंट मैटर जो है पब्लिक रिलेटेड, इसे रेस किया जाता है। यहाँ पे कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट एडमिट होना ज़रूरी होता है, और ये इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस को। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी मेंशन किए गए हैं। कैसे रेस्ट्रिक्शंस के हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओनली वन मैटर, एक ही मैटर को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे ये डेफिनाइट होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, और ये अंडर कोर्ट नहीं रहेगा, एंड इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज्ड रिलेटेड। राज्यसभा इसे यूज़ नहीं कर सकती है। एडजर्नमेंट मोशन को राज्यसभा यूज़ नहीं कर सकती है। ओके, ये याद रखना है फैक्ट, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, राइट। इसके बाद आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, राइट। अदर एग्जाम्स में भी इस पे आते हैं क्वेश्चंस, और हम इसको अच्छे से देखेंगे भी। पर यहाँ पे अब ये मोशन के सेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं इसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। क्या है ये? लोकसभा क्या कर सकता है? लोकसभा कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। किसके हेल्प से? और क्यों करेंगे ये रिमूव? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दिया, इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट यहाँ पे एडमिट होना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस खो दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजॉरिटी लूज करके इन लोकसभा, तो लोकसभा क्या करेंगी? लो कॉन्फिडेंस मोशन को लगाएगी, और यहाँ पे इस जो भी है इसे निकाल देंगी, डिसमिस कर देंगी। ओके, फिर क्या आता है? फिर आता है कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पे क्या था? नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या है? कॉन्फिडेंस है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये प्रूव कर रही है अपनी मेजॉरिटी सपोर्ट को इन द हाउस, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट प्रूव करना फेल कर देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट भी फेल हो गई, क्योंकि ये अपनी मेजॉरिटी प्रूफ ही नहीं कर पाई हाउस में। इतना समझ में आया? फिर होता है सेंश्योर मोशन का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द मिनिस्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई प्लस मिनिस्टर भी आ गई। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये डिसअप्रूव कर रहे हैं। हमें डिसअप्रूवल है इस गवर्नमेंट के साथ, हमें डिसअप्रूवल है इस मिनिस्टर के साथ। समझ में आया? अब इसको आप मिक्स नहीं करना, आप कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन के साथ। दोनों भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, और यहाँ पे इट डजेंट रिमूव द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ डिसअप्रूवल दिखाया जा रहा है सेंश्योर मोशन में। फिर क्या है? मोशन ऑफ थैंक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट्स एड्रेस। यहाँ पे प्रेसिडेंट है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कुछ एड्रेस किया होगा हाउस में। फर्स्ट सेशन में होता है जनरली, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन या फिर फिस्कल ईयर जब हो जाता है, तब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं हाउस को, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? ये डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, बस उसे ही कहते हैं हम मोशन ऑफ थैंक्स। देखो बात ये है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, ठीक है। कितना पढ़ेंगे आप? आपके पास लिमिटेड टाइम है, और यू नेवर नो कि आपसे क्या पूछा जाए। तो बस बात ये है ना कि हर एक टॉपिक का आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम आपके पास इतना इनफ नॉलेज हो कि आप ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट कर सको। एटलीस्ट अगर आपको ये पता ना हो एग्जैक्टली कि इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, कम से कम एक रफ आइडिया हो कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू रीच टू योर राइट आंसर। समझ में आया? इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक टॉपिक का जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, जितना आपसे हो सके उतना। सब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, आइडिया लेना है और आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। तो मोशन ऑफ थैंक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट मस्ट बी पास, यहाँ पे मस्ट है, इट मस्ट बी पास्ड।
और अगर फेलियर हो जाता है इसका तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, मोशन ऑफ द थैंक्स। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। ये क्या हुआ, ये एडमिट किया जाता है, इट इज़ एडमिटेड बाय द स्पीकर, एडमिटेड बाय द स्पीकर, बट द डिस्कशन डेट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो इसलिए इसका नाम ऐसे दिया गया है, तो नाम से ही आपको याद रखना है, नो डेट येट नेम्ड, अभी तक नाम दिया ही नहीं गया है ऐसी मोशन। किसने पास की, स्पीकर ने पास की। और क्या होता है इसमें, जो डिस्कशन होता है उसकी डेट फिक्स नहीं होती है, बस इतना सिंपल है। ओके, इट इज़ अ पेंडिंग शेड्यूलिंग। ओके, नो डेट येट नेम्ड मोशन, कितना इजी है, ठीक है। अब फाइनली क्या है 10th नंबर का, ये हो गया डायटरी मोशन। इसका मतलब क्या होता है, डिले करना या फिर एडजर्न करना डिस्कशन को ऑफ अ बिल और अ मोशन। यहाँ पे बिल लाया गया था या फिर मोशन लाया गया था, इसके ऊपर जो भी डिस्कशन होना था उसे आपने डिले कर दिया, आपने इसको एडजर्न कर दिया। डिबेट रेस्ट्रिक्टेड होती है मोशन के लिए ही, यहाँ पे यहाँ वहाँ नहीं भटका जाता और टॉपिक के बाहर जाके नहीं चीज़ें होती। यहाँ पे डिबेट जो होती है ये रेस्ट्रिक्टेड होती है उस पर्टिकुलर मोशन के लिए ही। स्पीकर हाउएवर रिजेक्ट कर सकता है, अगर इस चीज़ का अब्यूज़ हो रहा है तो स्पीकर बोलेंगे कि भाई मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इसका अब्यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, ये भी रेस किया जाता है हाउस में व्हेन हाउस प्रोसीडिंग वायलेट्स द रूल। हाउस प्रोसीडिंग हो रही थी और इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स को वायलेट कर दिया। अब जैसे ही रूल वायलेट होंगे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ओनली इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है। ओके, तो इंटरप्रिटेशन देखते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स देखते हैं। यहाँ पे कोई भी डिबेट अलाउड नहीं है, सो नो डिबेट अलाउड हियर। और ऑफन क्या होता है, इट इज़ यूज बाय द अपोजिशन टू चेक द गवर्नमेंट। तो चीज़ें कौन सी याद रखनी है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डिबेट अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये यूज़ किया जाता है अपोजिशन के द्वारा ताकि ये चेक कर सके गवर्नमेंट को। तो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टूल्स एक्सेट्रा विच इज़ यूज टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग द पावर ऑफ डिसेंट, ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ये अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। कोई भी ऐसा वेग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या आप इसमें फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एक छोटा सा एक लाइन लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ये अपोजिशन पार्टी यूज़ करती है सो दैट इट कैन चेक द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो ये ऐसा एक आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ डिबेट तो अलाउड नहीं है और हाउस प्रोसीडिंग में ये यूज़ किया जाता है जब रूल्स वायलेट होते हैं। ओके, ये एक टूल हो गया, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है, कुछ अदर सम ऑफ द पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। मैं आपको मोशंस और पार्लियामेंट्री डिवाइसेस का मीनिंग पहले ही समझा चुकी हूँ कि हम इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जब आप किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस समझते हो तब आपको उसे अंडरस्टैंड करने का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाता है, तो आप चीज़ों को और अच्छे से याद रखते हो। ऑलराइट, देखो सबसे पहला क्या है डिवाइस, वो होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। ये क्या है, ये है फॉर द मैटर्स ऑफ अ पब्लिक इम्पोर्टेंस। क्या है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर के लिए होता है ये। और यहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो डिटेल डिस्कशन भी होता है, तो डिटेल डिस्कशन ऑन पब्लिक इम्पोर्टेंस। स्पीकर क्या करते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर यहाँ पे अलॉट करते हैं 3 डेज, 3 दिन दिए जाते हैं हर एक वीक में। तो वीक में 3 डेज दिए जाएंगे इनको। और यहाँ पे देयर इज़ नो मोशन और वोटिंग इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्कशन है इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर पे। ओके, तो क्या है ये, हाफ एन आवर डिस्कशन। समझ में आया, इजी है समझना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का डिस्कशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। और इसमें क्या होता है फॉर द, अच्छा ये भी मैटर क्या है, अर्जेंट मैटर होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के। यहाँ पे
अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे दिए जाते हैं, उससे कम भी दिए जा सकते हैं। स्पीकर अलॉट करते हैं यहाँ पे, और स्पीकर यहाँ पे 2 दिन भी अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, एक वीक में। और यहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा या फिर वोट नहीं होगा। और ये कब से प्रैक्टिस में है? 1953 से प्रैक्टिस में। बस इतना ही याद रखना है आपको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में। ओके, थर्ड क्या आता है? थर्ड हमने ये पहले भी देखा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों भी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम टेस्ट कर रहे हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ पे है, इनकी मेजॉरिटी है या नहीं है हाउस में। और यहाँ पे हम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहते हैं, एडमिट होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर ये पास हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है तो यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये रिज़ाइन करेंगे। ओके, फिर आता है कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट जो भी है ये प्रूव करती है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास मेजॉरिटी सपोर्ट है। और अगर फेलियर आ जाए तो फिर ये होगा फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल, ठीक है। अब फिर क्या है फोर्थ नंबर? ये है स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ फॉर द मैटर्स, व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स? नॉट कवर्ड बाय अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस ने जो यहाँ पे कवर नहीं किया है वो सारे मैटर्स आते हैं स्पेशल मेंशन में। अब अदर डिवाइसेस कौन से हो गए? जैसे हमने देखा था 0 आवर, राइट, फिर हाफ एन आवर देखा हमने अभी, शॉर्ट ड्यूरेशन देखा, एडजर्नमेंट मोशन देखा, कॉलिंग अटेंशन वाला आपको अगर याद हो, हमने मिनिस्टर का अटेंशन ग्रैब किया था तो कॉलिंग अटेंशन वाला हो गया। तो ये सारे डिवाइसेस इसमें जो कवर नहीं होंगे ये कवर हो जाएंगे हमारे स्पेशल मेंशन में। ओके, यहाँ पे क्या होता है? राज्यसभा हमारी जो स्पेशल मेंशन है यहाँ पे लगाती है। इसके साथ साथ जो लोकसभा होती है ये, इनको भी नोटिस दिया जाता है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस है नोटिस देने की लोकसभा की, ये आता है अंडर रूल 377। ये वैसे पूछेगा नहीं आपको, लेकिन याद रख लो 377 का नोटिस होता है। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है रिजोल्यूशंस। इसमें क्या होता है? जो भी मेंबर्स है, ऑलराइट, members can move resolution to draw attention to the public interest issues। सिंपल, यही रिजोल्यूशन का वैसे बेसिक भी काम होता है। मेंबर्स ही रिजोल्यूशन को लाते हैं। क्यों ला रहे हैं? इनको अटेंशन ड्रॉ करना है भाई, किसके ऊपर? पब्लिक इशू चल रहा है कोई, उसके ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा? दे मस्ट वोट ऑन इट। तो मस्ट है वोट करना, इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स भी, गवर्नमेंट भी। ओके, इसके बाद एक बात याद रखो, यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं। अब ये टाइप्स क्या है? सबसे पहले तो मैं इंक्लूड यहाँ पे कर चुकी हूँ वैसे, प्राइवेट मेंबर का एक रिजोल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये मूव किया जाता है बाय नॉन मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर है तो मूव कौन करेंगे? नॉन मिनिस्टर जो है ये मूव करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन होगा अल्टरनेट फ्राइडेज पे। कब होगा? अल्टरनेट फ्राइडेज आएंगे तब यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन होगा। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन। अब गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन क्या हुआ? ये कोई भी एक मिनिस्टर रिजोल्यूशन को मूव करते हैं मंडे टू थर्सडे, यहाँ पे ये रिजोल्यूशन लिया जाता है। और जो थर्ड होता है उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन। यहाँ पे लिखा है, वैसे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, और ये स्टैच्यूटरी टाइप जो रिजोल्यूशन का है। यहाँ पे क्या होता है स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन में? देखो, इसे मूव किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा भी या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी, पहली बात तो। और ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक्ट्स के अंडर जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके अंडर होता है। तो बस याद इतना रखना है कि प्राइवेट मेंबर का जो रिजोल्यूशन है ये प्राइवेट मेंबर ला रहा है, नॉन मिनिस्टर ला रहा है, इस पे डिस्कशन हो रहा है अल्टरनेट फ्राइडेज पे। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, यहाँ पे मिनिस्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस रिजोल्यूशन को लाने के लिए, मंडे टू थर्सडे ये काम कर रहे हैं। और फिर स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन जो है ये लाया जा रहा है मिनिस्टर्स के द्वारा, या फिर यहाँ पे प्राइवेट मेंबर भी अलाउड है। और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर
एक्ट्स या फिर प्रोविजंस दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे। ओके, ये इतना आपको आई होप समझ में आया है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूथ पार्लियामेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ यूथ पार्लियामेंट का? इट इज स्टार्टेड और रिकमेंडेशन ऑफ द 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। ये कब आया था? ये आया था, यहाँ पे एक्चुअली रिकमेंडेशन दिया गया था। और कब दिया गया था? देयर वॉज दिस 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वैसे ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको पढ़ाना था, अवेयर कराना था, एजुकेट कराना था यूथ को, ओके, अबाउट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस या फिर प्रोसीजर्स। सिंपल है, नाम में ही लिखा गया है यूथ पार्लियामेंट। वर्ड को ब्रेक डाउन करो और आंसर तक पहुंचो। दूसरा क्या है? डेवलप करना, बस बाकी की फिर बोल बच्चन कि हमको डेवलप करना है डिसिप्लिन, टॉलरेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये इम्बाइब करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। इसके साथ साथ यूथ क्या होंगे? अवेयर होंगे और इनको समझ में आएगा कि गवर्नेंस कैसे हैंडल किया जाता है या फिर होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स। बस यही बोल बच्चन की बात है। बस एक छोटा सा हिंट आपको पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है व्हाट टाइप ऑफ बिल इज बीइंग कंसिडर्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो देखो, इससे पहले आपको ये समझना है कि जब हम बिल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं हम। तो बिल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल? बिल इज जस्ट अ प्रपोजल फॉर अ लॉ। बस इतना सिंपल है। क्या है ये बिल? बिल है अ प्रपोजल लाया गया है फॉर ए लॉ। बस इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं बिल। और डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट डील्स विथ, ये बिल किस चीज़ से डील कर रहा है, बस उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? टाइप निकालते हैं बिल के। जैसे कि ये ऑर्डिनरी बिल हो गया, जैसे कि ये मनी बिल हो गया। तो ऐसे टाइप किससे लगा रहे हैं हम कि भाई ये जो बिल है ये किस चीज़ से डील कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डिनरी बिल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल डील्स विद जनरल मैटर्स, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ या फिर कोई क्राइम है तो हो गया ऑर्डिनरी बिल। फिर जब हम मनी बिल की बात करते हैं तब, अब देखो मनी बिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है और अगर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछेंगे तो मनी बिल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब आप रिविजन करोगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपका किसके ऊपर होना चाहिए? मनी बिल के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अंडर आर्टिकल कौन से मनी बिल आता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए लिख के। ओके, ठीक है। मनी बिल क्या करता है? ये डील करता है ओनली विथ फाइनेंशियल मैटर्स। मनी है तो फाइनेंस ही होगा, तो इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे कि टैक्सेस, सिंपल टैक्सेस है, फंड्स है, कुछ एक्सपेंडिचर हो चुका है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है इसे समझ लेते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑर्डिनरी बिल और यहाँ पे मैं अब लिखती हूँ मनी बिल। ओके, यहाँ पे हो गया ऑर्डिनरी बिल, यहाँ पे हो गया मनी बिल। अब सबसे पहला मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन के आंसर देते देते हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों भी चीज़ को जो साइड से उसे देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल में मेरा क्वेश्चन ये है, वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस। अब देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे पूछूंगी उसी के ऊपर ही आपको वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि ऑर्डिनरी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेयर इज इट कैन बी इंट्रोड्यूस, ऑर्डिनरी बिल भी और मनी बिल भी। तो देखो ऑर्डिनरी बिल को क्या कहते हैं, इधर लोकसभा या फिर
राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे मनी बिल में क्या होगा, मनी बिल में ओनली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? ध्यान से देखो देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% है। अगर इस सब में से इतने सारे टाइप्स देखे हमने बिल के, देखेंगे हम और भी, प्राइवेट बिल भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक बिल भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल बिल भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल भी इंपॉर्टेंट है, सब देखेंगे। लेकिन इसमें मैं चाहती हूँ पर्टिकुलरली आपका ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का कन्फ्यूजन दूर करूँ। तो क्या है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा या फिर राज्यसभा में, और है यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है। दूसरा, अच्छा ये क्यों लोकसभा है ये भी देखेंगे अब फ्यूचर में, बस अभी होल्ड करो। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि हु कैन इंट्रोड्यूस, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है इसको। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूँ तो कोई भी एक मिनिस्टर होगी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर प्राइवेट मेंबर अगर हो वो भी इस ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही होते हैं जो इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपको यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं। ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन मनी बिल में हाँ बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपको यहाँ पे ये है कि राज्यसभा की पावर यहाँ पे क्या होती है, राज्यसभा का रोल या फिर राज्यसभा की पावर। तो यहाँ पे इन ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा इसे अमेंड भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। अब मैं इसे बहुत क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको। मतलब क्वेश्चन में दे देंगे कि एक स्टेटमेंट ऐसा दे देंगे कि राज्यसभा अमेंड कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है बिल को व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी बिल। तो इस स्टेटमेंट होगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा बोले कि राज्यसभा मनी बिल को अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट ये क्या कर सकती है, फिर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि भाई ये रिकमेंडेशन है राज्यसभा से, ये चेंजेस कीजिए आप मनी बिल में। तो सिर्फ रिकमेंडेशन होगा, लेकिन ये अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो यूपीएससी ने इसके ऊपर पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ के रखा है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो टाइम है, अच्छा क्वेश्चन ये है द टाइम राज्यसभा कैन होल्ड द बिल, ऐसा कितना टाइम है जब तक राज्यसभा इस बिल को होल्ड कर सकती है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जब ऑर्डिनरी बिल की बात आती है तब तो ठीक है, अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक ये आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे जब मनी बिल की बात आती है तो ओनली 14 डेज। समझ में आया डिफरेंस? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, कि क्या यहाँ पे स्पीकर का सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है? ऑर्डिनरी बिल में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है स्पीकर के सर्टिफिकेशन की, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है देन स्पीकर सर्टिफाइज इट एज अ मनी बिल। यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि स्पीकर डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो बिल आपने मेरे सामने लाया है ये मनी बिल है भी कि नहीं है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, स्पीकर सर्टिफाई कर रहे हैं, स्पीकर सर्टिफाइज वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट। समझ में आया? फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत है? तो देखो जब ऑर्डिनरी बिल की बात आती है तब दे सेंट आफ्टर बोथ हाउसेस टू पास इट। अगर डेडलॉक हो तो फिर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगी, ये होता है ऑर्डिनरी बिल में। यहाँ पे क्या होता है, मनी बिल में ये सेंड किया जाता है लोकसभा को, यहाँ पे फिर इसे पास करते हैं, और राज्यसभा का अप्रूवल यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग है ऑर्डिनरी बिल में, यहाँ पे तो कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। फिर पार्लियामेंट की असेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आई होप। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ अ डिफीट इन लोकसभा। अगर लोकसभा में इसका डिफीट हो जाए तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूँ यहाँ पे, देन
इफ़ इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, अगर ये इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर के द्वारा तो गवर्नमेंट में रिज़ाइन, गवर्नमेंट इसे रिज़ाइन कर सकती है। लेकिन जो डिफीट है ये लीड किया गया है, इट लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिक डिफरेंस बस ये है ऑर्डिनरी बिल में कि ऑर्डिनरी बिल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द मिनिस्टर। जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिज़ाइन करेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है मनी बिल में, डिफीट लीड्स टू, ये लीड करता है टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट की पर्टिकुलर पावर क्या है व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी बिल एंड व्हेन इट कम्स टू द मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन के लिए भी भेज सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनो। ऑर्डिनरी बिल में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट की पावर में अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। मनी बिल में क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर में ये अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बट कैन नॉट रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशन। समझ में आया आपको मनी बिल का ये एक पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो देखिए आज हमने देखा, मैं फिर से इसे वैसे रिवाइज करवाऊंगी आपको ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को। बिल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, दैट्स वाई। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी रिमेनिंग बिल्स है उसे हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो रीडिंग होती है किसी भी ऑर्डिनरी बिल की वो कैसी होती है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। ओके, फिर हम देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी बिल का पैसेज होता है पार्लियामेंट में इसे कैसे किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं मनी बिल के, इसके साथ साथ जो मनी बिल के एक्सेप्शंस है या फिर फाइनल अथॉरिटी है लोकसभा में वो कैसी है वो भी देखेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी इन अ पोजिशन वेयर यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, घुमा फिरा के भी क्यों ना पूछ ले। तो आपको अब क्या करना है, इस लेक्चर को देखने के बाद अपने खुद से रिवाइज करना है और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है। ऑलराइट, तो अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके साथ आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ऑलराइट, थैंक you so much. God bless you all.